फिर तू इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नाबाद, अबीहू, एलीहजार और इतीमार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निर्मित पवित्र वस्त्र बनवाना। और जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे कि वह मेरे निर्मित याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, चारखाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा लें। वे एपोद को सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाएं, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वाले के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़ा जाए कि उनके दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें। और एपोद पर जो काढ़ा हुआ पटुका होगा, उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़े के हों, और सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग वाले और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उन पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और 6 दूसरे मणि पर इज़राइलियों के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे सांपा खोदा जाता है, वैसे ही उन 2 मणियों पर इज़राइलियों के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना। और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइलियों का स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उनके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गूंधे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूंथे हुए जंजीर को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरस को भी कढ़ाई के काम का बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले, बैगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 बिस्ते की हो, और उसमें 4 पंक्ति मणि जड़वाना। पहली पंक्ति में तो मणिक्य, पद्म राग और ललड़ी हों। दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लशम, सूर्यकांत और नीलम। और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हों। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं। और इज़राइली के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हों, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदें। 12 गोत्रों में से एक का नाम एक मणि पर ऐसे खुदे जैसे सांपा खोदा जाता है। फिर चपरास पर डोरियां के समान गूथे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना और सोने के दोनों गूथे जंजीर को उन दोनों कड़ियों में से
जो चपरास के सिरों पर होंगी लगवाना, और गुथे हुए दोनों जंजीर के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर उनके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवा कर चपरस के दोनों सिरों पर उसकी उस कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उनके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवा कर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर और नीचे से उसके सामने और उसके जोड़े के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टे के ऊपर लगवाना। और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीतों से बांधी जाए। इस रीति वह एपोद के काढ़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर से अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उनका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरस में उरीम और तुम्मीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए तब तब वे उनके हृदय के अनुसार हो। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे और संपूर्ण नीले रंग का बनवाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद की सी एक बुनी हुई कोर हो कि वह फटने न पाए। उसके नीले वाले घेरे में चारों ओर नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना, और उनके बीच बीच चारों ओर सोने की घड़ियाँ बनवाना, अर्थात एक सोने की घड़ी और एक अनार, फिर एक सोने की घड़ी और एक अनार। इसी रीति से बागे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसे ही हो। और हारून उस बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उस शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना, और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइलियों जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का 4 खाने वाला बनवाना, और एक एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना, और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को यही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना, और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियाँ बनवाना, जिनसे उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेदी के पास जाएं, तब तक वे
उन जांघियों को पहने रहें, ना तो वे पापी ठहरें और मर जाएं, ना हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उनके वंश के लिए भी सदा की विधि ठहरे। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है: एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना, और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरे फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। उनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दिनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंगरखा और एपोद का बागा पहनवाना, और एपोद और चपरास बांधना, और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना, और उसके सिर पर पगड़ी को रखना, और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसका अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उनको अंगरखे पहनाना, और उसके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना, और उसके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और से सब लहू को वेदी के पाए पर उड़ेल देना। और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि वह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखें। तब उन मेढ़ों को बलि करना और उनका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़ को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अतड़ियाँ और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना, और उस पूरे मेढ़ों को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़ों को लेना, और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़ को बलि करना, और उसके लहू से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिर पर और उनके दाहिने हाथ के पांव के अंगूठे पर लगाना, और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल उन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर छिड़क देना। तब वह अपने अपने वस्त्र समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेढ़ और संस्कार वाला जानकर उनमें से चर्बी और मोटी पूंछ को, और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती है उनको, और कलेजे पर की झिल्ली को, और चर्बी समेत दोनों गुर्दे को और दाहिनी पुट्ठे को लेना, और अख़मीरी रोटी की कटोरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उनमें से भी एक रोटी और तेल के सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्र के हाथों में रखकर हिलाए जाएं कि भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाए जाएं। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों में लेकर होम बलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के
संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना, और वह तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्र के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उनमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती को हिलाई जाएगी, और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा को उठाया जाएगा। इन दोनों को पवित्र ठहराना, और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी है, और यह इज़राइलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद और उसके बेटे पोतों आदि को मिलते रहें, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा वह सब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून और अपने पुत्रों समेत उन मेढ़ों के मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाएं, जिस पदार्थ से उनका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाएगा उनको तो वे खाएं, परंतु पराए कुल का कोई उनको न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया ना जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो आज्ञा दी है उन सबों के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना, और 7 दिन तक उसका संस्कार करते रहना, अर्थात पाप बलि का एक मेढ़ा बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना। वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना, और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना, और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की चौथाई कुट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदा, और अर्घ के लिए हीन की चौथाई दाख मधु लेना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्न बलि और अर्घ दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसी ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूँगा कि तुमसे बातें करूँ। मैं इज़राइलियों से वहीं मिला करूँगा कि वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाए, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूँगा, और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि वे उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर धूप जलाने के लिए बाबुल की लकड़ी की वेदी बनाना। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो। वह चौकोर हो और उसकी चौड़ाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े के बनाए जाएं, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर
के बाजुओं और सींग को चोखे सोने से मढ़ना और उसके चारों ओर सोने की एक बाढ़ बनाना और उसकी बाढ़ के नीचे उसके आमने सामने के दोनों पल्लों पर सोने के दो दो कड़े बनवाकर उनके दोनों ओर लगवाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे। डंडों को बाबुल की लकड़ी के बनवाकर उनको सोने से मढ़वाना और तू उनको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के समान है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और न अन्य बलि चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार उसके सींग पर प्रायश्चित करे और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस प्रकार प्रायश्चित किया जाए, यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इस्राएलियों की गिनती लेने लगे तब गिनने के समय उनकी गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें जिससे तू उनकी गिनती कर रहा हो, और उस समय कोई विपत्ति उन पर न आ पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे परम पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार आधा शकेल दें। यह शकेल 20 घेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शकेल हो। 20 वर्ष के यह उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दें। जब तुम्हारे प्राण के प्रायश्चित के निर्मित यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शकेल से अधिक दें और ना दरिद्र लोग उससे कम दें। और तू इस्राएलियों से प्रायश्चित करना का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू में काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इस्राएलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौंडी और उसका पाया भी पीतल का बनवाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना और उनमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आएं, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वे मर जाएं। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकला हुआ गंध रस और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शकेल सुगंधित अगर और 500 शकेल तज और एक हीन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना और अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम बलि का और पराये समेत हौंडी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरें। और जो कुछ उनसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा, परंतु हारून का
उसके पुत्र के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और न मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है। यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कुर्दू ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना। ये सब 100 तौल के हों और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उनमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ मैं तुझसे मिला करूँगा रखना। वहाँ तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए कुछ ना बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए।